हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपके लिए सिंथेटिक ग्लू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन सी मशीनरीज लगेगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, क्या आप स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होंगे, कौन से टारगेट कस्टमर्स होंगे और कौन से सेक्टर्स में आप इन्वॉल्व कर सकते हो ताकि आपका सेल्स इंक्रीज हो, कितना एरिया चाहिएगा, कितने मैन पावर की आपको ज़रूरत होगी, कितना प्रॉफिट रिटर्न आपको मिलेगा, कौन से लाइसेंसेस आपको ज़रूरी होंगे ये बिजनेस को चालू करने के लिए, और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करनी पड़ेगी जिससे आपका सेल्स है वो इंक्रीज हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले बात करते हैं मशीनरी की। तो बॉयलर, वेटिंग मशीन, फिलर्स, स्टीरर और प्लास्टिक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग मशीन। प्लास्टिक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग एक ऑप्शनल चीज़ है। अगर आप खुद की प्लास्टिक बॉटल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी मशीनरी की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वरना सिर्फ बॉयलर, वेटिंग मशीन, फिलर्स और स्टीरर की ही ज़रूरत पड़ेगी आपको ये ग्लू मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो अगर स्मॉल स्केल की बात करें तो आप 1 लाख से भी ये बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, और मीडियम और लार्ज स्केल के लिए 5 लाख तक मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा, जिसमें वर्किंग कैपिटल आपको 20,000 जितना रखना पड़ेगा। और ये सारे फिगर्स फ्लक्चुएट करेंगे आपके बजट के ऊपर कि कैसी मशीनरी आप यूज़ कर रहे हो, कितनी उसकी एफिशिएंसी है और कितना प्रोडक्शन वो कर सकती है पर डे का। तो इन सारी चीज़ों पे आपका इन्वेस्टमेंट डिफर करेगा, पर मिनिमम 1 to 5 lakhs आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वर्किंग कैपिटल 20,000 जितना होना चाहिए आपके पास ये बिजनेस को चालू करने के लिए। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो बोरेक्स पाउडर, वाटर, पीवीए, एप्रेटिन और पैकेजिंग मटेरियल की आपको ज़रूरत पड़ेगी ये ग्लू मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको लोकल मार्केट और ऑनलाइन दोनों जगह मिल जाएगी। आप आपके जो प्राइस है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको लोकल मार्केट से ख़रीदना है कि ऑनलाइन से ख़रीदना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में कि क्या चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले उसकी डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले कि कौन कॉम्पिटिटर है, वो कितने प्राइस में मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है और कितना अर्न कर रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की। तो आप आपके ये ग्लू को होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, हार्डवेयर स्टोर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और लोकल शॉप में सेल कर सकते हो। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना हो तो गवर्नमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और फर्नीचर मैन्युफैक्चरर से आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो ग्लू का प्रोडक्शन कर सकते हो और उनको सेल कर सकते हो। इन सारी चीज़ों से आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज होगी। तो ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की। तो पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिसिटी, आप आपके बजट के हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को चूज करके सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आप आपके ये प्रोडक्ट को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सेल कर सकते हो, अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन को रख के। अब बात करते हैं एरिया की। तो 500 से 700 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया आपको रिक्वायर्ड होगा ये बिजनेस को रन करने के लिए। अब बात करते हैं मैन पावर की। तो आपको 2 से 5 लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी ये बिजनेस को रन करने के लिए, जिसके अंदर स्किल्ड, अनस्किल्ड और अकाउंटेंट सब इंक्लूडेड है। यहाँ पे हमने आपको बता दिया एरिया और मैन पावर के बारे में। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की। तो सबसे पहले आपको आपके बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको जीएसटी नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी और ट्रेडमार्क का भी रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा।
तो ये 4 लाइसेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ये बिजनेस को चालू करने से पहले। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। तो प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखते हुए आपको 50 से 60% का रिटर्न मिल सकता है ये बिजनेस को चालू करके। और ये फिगर्स टोटली डिफर करेंगे आपके प्रोडक्शन पे और आपकी सेल्स के ऊपर कि कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप काम कर रहे हो और कितना सेल्स आप कर रहे हो। तो ये सारे फिगर्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आपका कितना प्रॉफिट रिटर्न आपको मिलेगा ये बिज़नेस चालू करके, कौन से लाइसेंस इसकी ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमने बताई है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ है और टारगेट कस्टमर्स है। तो इन 2 चीज़ों को ध्यान में रख के आप आपकी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। क्या मशीनरीज लगेगी, कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको इस वीडियो में अच्छे से बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।